दोस्तों, बरसात का मौसम मतलब भिंडी की फसल में मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा मौका। लेकिन क्या आपकी फसल में इस बरसात में कीट या फिर रोगों ने पूरा फसल को शिकार करके रखा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि बरसाती भिंडी की फसल में कौन कौन सी रोग और कौन कौन सी कीटों का प्रकोप होता है और उसको हम लोगों को कौन सी ऐसी दवा है जिसको इस्तेमाल करके 25 से 30 दिन तक आप लोग फुर्सत रख सकते हैं आपकी भिंडी की फसल में रोग या फिर कीट से। और लास्ट में हम एक ऐसा बूस्टर डोज बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके भिंडी की फसल में आप लोगों का इतना उत्पादन मिलेगा कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बरसात के मौसम मतलब भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा आप लोगों का रेट देखने के लिए मिलता है मार्केट में। हाँ, ये सच में होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, भिंडी की फसल हो चाहे किसी भी फसल हो, उस फसल के अंदर सबसे ज्यादा इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। और जनरली इल्ली दो प्रकार की होता है, एक होता है चूसो कीट और एक होता है पत्ते को खाने वाला या फिर जो तने को खाने वाला कीट होता है। मतलब एक प्रकार की जो खाने वाला कीट होता है उसको बोला जाता है और एक होता है चूसने वाला कीट। तो भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है वो चूसने वाला कीट के अंदर ही आप लोग को देखने को मिलता है। और उसमें से आप लोगों का एफिड्स हो गया, जेसिड्स हो गया, या व्हाइट फ्लाई हो गया। ये तीन जो सबसे बड़े दुश्मन होता है भिंडी की फसल में, जो कि चुपके से ये आपकी फसल के अंदर अटैक करता है और धीरे धीरे पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करता है और आपके पत्ते के अंदर इस तरीके से येलो बीन मोजाइक वायरस को फैला देता है, जिससे कि आपका पूरा भिंडी की फसल 10 से 15 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। और एक बार अगर इस तरीके से येलो बीन मोजाइक वायरस आपकी फसल के अंदर फैल जाएगा तो फिर इसको आप लोगों को कैसे कंट्रोल करना है वो आप लोगों को थोड़ा देर में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को जानना है कि ये जो व्हाइट फ्लाई हो गया, एफिड्स हो गया, जेसिड्स हो गया, ये तीन कीट को हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बाजार में आप लोगों को बहुत सारे दवाई आ जाता है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को दवाई के ऊपर नहीं जाना है। जो आप लोगों को हम बताएंगे उस तरीके से अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों का अच्छी तरीके से दवाई भी बाद में काम करेगा। नहीं तो ये टेक्निक अगर नहीं करते हैं तो दवाई को स्प्रे करने से भी कुछ काम नहीं देखने को मिलेगा। तो पहले तो वो क्या टेक्निक है वो आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को भिंडी की फसल जब आप खेती करने जाते हैं तो क्या होता है कि आप लोगों को सोचना ये है कि येलो स्टिकी ट्रैप जो होता है उसको आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से 12 से 15 आप लोगों को पूरे खेत के अंदर लगा देना है। उससे क्या होता है, सारे जो सकिंग पेस्ट होता है वो उसके अंदर चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो गए, जिससे आपकी फसल में बहुत ही कम प्रकोप होने का चांस रहता है। ये जो सकिंग पेस्ट होता है एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई, तो इसीलिए येलो स्टिकी ट्रैप को आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। और जो खरपतवार होता है खेत के अंदर वो भी बिल्कुल साफ रखना है, तभी जाके आपकी फसल में बहुत ही कम चांस रहेगा ये सकिंग पेस्ट का अटैक होने का। उसके बाद आप लोगों को दवाई को स्प्रे करना है। तो चूसो कीट को कंट्रोल करने के लिए आपको अलग अलग दवा को इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एफिड्स, जेसिड्स, व्हाइट फ्लाई ये तीन कीट के लिए 3 अलग अलग दवा को स्प्रे करेंगे तो आपका खर्चा ही ज्यादा हो जाएगा। तो हम आप लोगों को 3 ऐसा दवा बताने जा रहे हैं, जिस 3 दवा में से किसी भी दवा को एक को स्प्रे करेंगे तो ये तीनों कीट को कंट्रोल करेगा। हाँ, पहला दवा है दोस्तों बेस्ट एग्रो लाइफ का रोनफेन नाम का दवा। इसका सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर 3 टेक्निकल मिलता है। इसके अंदर पहला टेक्निकल आता है दोस्तों पायरिफॉक्सिवन, दूसरा टेक्निकल डिनोटिपुरॉन और तीसरा टेक्निकल डाइफेंथ्यूरॉन आता है। और ये 3 कंपोजिशन एक साथ में होने के कारण ये तीनों को कंट्रोल कर देता है बहुत ही आसानी से। इसको आप लोगों को सिर्फ 25 ml 15 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा सुपर स्प्रेडर को मिक्स करते हुए आप लोगों को भिंडी की फसल हो चाहे किसी भी फसल में हो स्प्रे करना है, तभी जाके वो आसानी से कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सारे जो कीट होता है वो पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है। तो इसलिए हमेशा आप लोगों का सिलिकॉन बेस्ड जो स्टिकर होता है, सुपर स्प्रेडर होता है, उसको इस्तेमाल करके आप लोगों को स्प्रे करना है। दूसरा एक दवा आती है दोस्तों, एक नया क्रिस्टल कंपनी का जिबोरा नाम का दवा, जिसके अंदर आप लोगों को फ्लोनिकामिड और साथ ही साथ डाइफेंथ्यूरॉन का एक मिश्रण दिया गया है, जो कि एफिड्स, जेसिड्स और व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे असरदार दवाई में से एक दवाई होता है ये। तो इसको भी आप लोगों को 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। शानदार रिजल्ट आप लोगों को इसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही बात कि सिलिकॉन बेस्ड सुपर स्टिकर को जरूर मिलाइएगा। और तीसरा एक आता है मोवेंटो एनर्जी, जो कि बहुत ही पॉपुलर दवा है बायर कंपनी का। इसके अंदर आप लोगों को स्पायरोटेट्रामेट और इमिडाक्लोपिड का मिश्रण मिलता है, जो कि भिंडी की फसल हो चाहे किसी भी फसल हो इस कीट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसको भी आप लोगों को 20 से 25 ml घोल बना करके 15 लीटर पानी में शानदार तरीके से स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बताती है जो आप लोगों को हम बता रहे थे वायरस। जी हाँ, भिंडी की फसल में सबसे ज्यादा YVMB वायरस के ऊपर किसान भाई परेशान होते हैं।
क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी भिंडी का बीज लगाने से ये आपका फसल के अंदर नहीं आता है। देखिए, आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि किसी भी फसल की खेती करने से पहले बीज का चुनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। बीज का चुनाव इस तरीके से करना है कि रोग बीमारियों का प्रकोप कम हो और भिंडी की फसल में YVMB वायरस जिसके अंदर नहीं लगेगा, वो बीज का वैरायटियों को आप लोगों को लगाने के लिए हम बताएंगे। और इसीलिए आप लोगों को बाजार में बहुत सारे अलग अलग अच्छे कंपनियों का बीज मार्केट में मिल जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कौन कौन सी भिंडी की वैरायटी अच्छा है, तो हम ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो बनाकर रख दिए, जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले तो आप लोगों को बीज का चुनाव, वायरस रेसिस्टेंट बीज को चुनाव करना है। दूसरी बात, जब आप लोग भिंडी की फसल की बुआई कर दिए हैं, उसके बाद येलो स्टिकी ट्रैप को आप लोगों को लगाना है, जैसे कि पहले ही बताया। और तीसरी बात कि भिंडी की फसल को ये सब काम करने के बाद भी अगर YVMB वायरस का प्रकोप होता है, तो आप लोगों को तुरंत उस पौधा को उखाड़ करके कहीं बाहर में जाके फेंक देना है, या फिर मिट्टी के अंदर दबा देना है, या फिर जला देना है, ताकि आपकी फसल में इस वायरस का संक्रमण और ना बढ़े और आपकी भिंडी का फसल सुरक्षित रहे। तो इस तरीके से इसको आप लोगों को कंट्रोल करना है। बाकी अगर बोलेंगे कि भाई इसको कंट्रोल करने के लिए दवाई बता दीजिए, तो इसके लिए कोई दवाई अभी तक मार्केट में नहीं आया है, क्योंकि वायरस को कंट्रोल अभी तक कोई भी कंपनी ने ऐसा दवाई नहीं बनाया कि वायरस कंट्रोल हो। अब तीसरा जो सबसे परेशान करता है किसान भाई का, जब फल का स्टेज आता है, क्योंकि फल जब हो जाएगा अच्छी तरीके से, फ्रूट का सेटिंग हो जाएगा और फल के अंदर अगर आप लोगों का फल छेद कर देगा, फल को टेढ़ा मेढ़ा कर देगा इस तरीके से, तो आप लोगों का क्या लाभ है? क्योंकि अगर फल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो भिंडी का फसल मार्केट में वो बिकेगा ही नहीं, और अगर बिकता भी है तो 5 रुपया 3 रुपया किलो बिकता है, तो क्या लाभ है? इसीलिए फल जब लगने का समय आता है तो हमेशा आप लोगों को फल छेदक कीट से आप लोगों को बच के रहना है। और फल छेदक कीट से अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों का फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए हम बोलेंगे। अगर आप लोग फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में लगभग 8 से 10, तो आप लोगों का ऑर्गेनिक तरीके से जो कंट्रोल होता है वो आप लोगों का देखने को मिलेगा। और अगर फेरोमोन ट्रैप लगा लिए हैं मान के चलिए, और फिर भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का कुछ इंसेक्टिसाइड के ऊपर जाना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि भिंडी की फसल में फल छेदक इल्ली जो होता है वो नॉर्मली फेरोमोन ट्रैप काम करता है, लेकिन उतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन जैसे आप लोग फेरोमोन ट्रैप को लगा लिए हैं, उसके बाद ऊपर आप लोग इंसेक्टिसाइड को भी छिड़काव करते आ रहे हैं, तो आपका भिंडी की फसल में एक भी फल छेदक इल्ली देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन सा सही इंसेक्टिसाइड है, ताकि एक बार स्प्रे करने से 25 से 30 दिन तक आपकी भिंडी की फसल में एक भी इल्लियों का प्रकोप ना हो? चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहला जो दवा है दोस्तों भिंडी की फसल में फल छेदक इल्लियों से बचने के लिए, वो होता है बायागो नाम का दवा, जो कि बायर कंपनी का आता है। दोस्तों बायर का बायागो एक बहुत ही अच्छा और ट्रस्टेड दवा है, जो कि भिंडी की फसल में फल छेदक इल्लियों को 25 से 30 दिन तक कंट्रोल करके रखता है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके अंदर टेट्रानिलिप्रोल एक केमिकल होता है, और टेट्रानिलिप्रोल बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसको 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में सिलिकॉन बेस स्टिकर मिला करके अगर स्प्रे कर देते हैं, तो 25 दिन तक आपका एक भी फल छेदक इल्लियों का प्रकोप नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों। दूसरा एक दवा आती है दोस्तों बेस्ट एग्रो लाइफ का निमाजिन नाम का दवा। इसके अंदर जो खास बात है 3 टेक्निकल मिलता है। जी हाँ, एक तो आता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, और एक आता है नोवालुरन, और एक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट। और ये 3 कॉम्पोजिशन ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जो कि फल छेदक इल्लियों के लिए सबसे बेस्ट कॉम्पोजिशन होता है। और इसको भी आप लोग 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करने पर ये भी लगभग 15 से 18 दिन तक आपका फसल में एक भी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलेगा। और तीसरा एक आता है दोस्तों इमामेक्टिन बेंजोएट और नोवालुरन, जो कि गुंथर नाम पे भी मार्केट में मिलता है, या फिर अलग अलग ब्रांड पे भी मिलता है। और उसको इस्तेमाल करके भी आप लोग 10 दिन तक कंट्रोल करके रख सकते हैं आपकी भिंडी की फसल में फल छेदक इल्लियों से। और दोस्तों एक दवा आती है नॉर्मली इमामेक्टिन बेंजोएट। अगर कोई भी दवा आपके उगान नहीं मिलता है तो नॉर्मली इमामेक्टिन बेंजोएट तो आपको मिल ही जाएगा। उसको भी अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे ना, तो भी आप लोगों का 7-8 दिन तक ये कंट्रोल करके रख देगा। क्योंकि भाई 7-8 दिन कंट्रोल काफी है। जब सस्ता दवा आप लोग इस्तेमाल करेंगे 60 रुपया 50 रुपया टन की, तो आपका 7-8 दिन कंट्रोल होना बहुत ही बढ़िया है। ये 3 कीट से अगर आप लोग भिंडी की फसल से बच लिया, तो आपका भिंडी का फसल लगभग 80% तक सुरक्षित हो गया है। लेकिन इतना करने के बाद लास्ट में ज़्यादातर किसान एक गलती करते हैं, वो होता है कि पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर कोई काम नहीं करता है। हमें पता है कि भिंडी की फसल में पाउडर मिल्ड्यू हो, चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे कोई भी फंगस जनित रोग हो, बहुत ही कम प्रकोप होता है। लेकिन फिर भी आपको भिंडी की फसल को प्रोटेक्ट रखना है फंगस से, प्रिवेंटिव काम करना है। इसलिए आप लोगों को पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि पाउडर मिल्ड्यू भिंडी की फसल में थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर देखने को मिल सकता है बरसात के मौसम में। इसीलिए पाउडर मिल्ड्यू के ऊपर 3-4 हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड बता देने, जैसे कि कप्टान आता है, मैनकोजेब आता है, प्रोफिनेब आता है। ये सारे दवा को इस्तेमाल करेंगे तो आपका सारे जो ये पाउडर मिल्ड्यू का फंगस होगा वो खत्म हो जाएगा, एक भी फंगस प्रकोप नहीं होगा। प्रिवेंटिव में करना है बस।
अब बताती है लास्ट में जो आप लोगों को हम बूस्टर डोज बताने जा रहे थे कि भिंडी की फसल का फलन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, और वो होता है दोस्तों रैपिड कंपनी का बम्पर नाम का दवा। दोस्तों बम्पर के अंदर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं सारे टेक्निकल दिया हुआ है, जितना टेक्निकल होना चाहिए एक टॉनिक के अंदर। तो ये सभी प्रकार की टेक्निकल होने के कारण, ह्यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड, एमिनो एसिड, सभी टेक्निकल होने के कारण ये फसल का उत्पादन को ये बढ़ा देता है, फूल फल को बढ़ाता है, पौधे को हरा भरा रखता है, पौधे का ग्रोथ को बढ़ाता है। ओवरऑल देखा जाए तो उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए इसको 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो काफ़ी है। और अगर पौधे को ज़्यादा बढ़ाना है तो आप लोगों का 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भिंडी की फसल में इस बूस्टर डोज को इस्तेमाल करते हैं 7 दिन अंतराल पर 2 बार, तो आपका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप लोगों का ये दवाई मार्केट में नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे संपर्क करके भी इसको आप लोग मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसा न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।